हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फिजिक्स। माय नेम इज शुभम और हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अभी तक के लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम और उनके डेरिवेटिव, और उसके साथ साथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इन सब पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था, आज के लेक्चर में हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक्स हैं, कंसेप्चुअल है, एंड कुछ प्रॉब्लम्स मैंने ली हैं अभी हाल ही में। एससी वर्मा जी ने एक ऑनलाइन क्विज़ ली थी, तो उसके क्वेश्चंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो उसके भी मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग along y is equal to 5x with non-uniform speed, with non-uniform speed. The quantity d r cap upon dt will be द डी आर। ठीक है, क्वांटिटी डी आर अपॉन डी टी क्या होगा इस क्वांटिटी का आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं इज 0 ऑल द टाइम, बी ऑप्शन है मस्ट बी इन द डायरेक्शन away from the origin, C है must be in the direction towards the origin, एंड डी है मस्ट बी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसे ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग y इज इक्वल टू 5x, मतलब पार्टिकल का हमें पाथ पता रखा है। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। एक ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y इज इक्वल टू 5x हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो पार्टिकल क्या है, इज मूविंग अलॉन्ग दिस, यानी पार्टिकल इस पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड उसकी नॉन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं है। तो क्या बताना है, क्वांटिटी डी आर कैप अपॉन डी टी। ठीक है, डी आर कैप अपॉन डी टी, ये बताना है क्या होगा। देखो पार्टिकल हमारा क्या होगा, यहाँ पर मान लो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है, कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ, मतलब इस लाइन पर आगे चल रहा है या फिर पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। तो हमें आर कैप का डेरिवेटिव बताना है, मतलब आर कैप टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। आर कैप क्या है, डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन क्या होगी, पार्टिकल ओरिजिन से जो डायरेक्ट जो डिस्टेंस होती है उसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्ट डिस्टेंस है तो यानी ये डायरेक्शन, ये आर कैप की डायरेक्शन है हमारी, आर कैप यानी इधर,
ये आर कैप है। तो आर कैप टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, देखो आर कैप कैसे चेंज हो सकता है, मान लो पार्टिकल यहाँ था, थोड़ी देर बाद कुछ इधर की तरफ पहुँच जाए, तो ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस ये होगी, आर कैप ये हो गया, तो मतलब आर कैप चेंज हो गया, पहले इधर था अब इधर है, लेकिन यहाँ पर देखो आर कैप इधर भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है और इसी डायरेक्शन में है, तो आर कैप चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या होगी, इसकी वैल्यू डी आर कैप अपॉन डी टी की वैल्यू 0, ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या होगी 0। अच्छा, अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहता है और आप प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी आर कैप अपॉन डी टी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने करा रखा है बट हम इसको फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। डी बाई डी टी, आर कैप को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ओके, देखो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, थीटा बचा डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप प्लस साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप। ओके, क्लियर, जे कैप। तो यहाँ पर हमें हमारा क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा माइनस साइन थीटा प्लस ये आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। चलो ये क्या हो गया, थीटा डॉट और थीटा कैप, ठीक है, ये हमारा थीटा कैप होता है, आपको ध्यान होगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। चलो इसको हम लिख भी लेते हैं ताकि हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े, रिजल्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर आगे आएगा तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो डी आर कैप अपॉन डी टी क्या हमारा रिजल्ट आ गया, थीटा डॉट थीटा कैप। ओके, चलो देखो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसकी वैल्यू हमें ये मिली है। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर ये है थीटा डॉट मतलब चेंज इन थीटा, तो थीटा यहाँ पर इनिशियली कितना है, थीटा है, पार्टिकल ऊपर पहुँच गया, अब भी एंगल थीटा है, अब भी एंगल है, सेम एंगल है, थीटा में चेंज नहीं हो रहा, तो थीटा कांस्टेंट है, थीटा डॉट क्या होगा 0, ठीक है, टी थीटा, तो यानी क्वांटिटी भी हमारी हो जाएगी 0। तो इसका क्या आंसर होगा, इज 0 ऑल द टाइम, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है, तो अगर आप गलती से इसको आर कैप के बदले आर समझे तो यहाँ पर आप आंसर गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी हमारा कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पर उसके हिसाब से, बट ये डायरेक्शनल है, ठीक है, आर कैप, तो इसलिए इसका आंसर होगा 0 ऑल द टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, द क्वांटिटी d theta कैप अपॉन डी टी इज, क्या होगा, ये क्वांटिटी बतानी है, फर्स्ट ऑप्शन है 0 ऑल द टाइम, बी ऑप्शन है मस्ट बी इन द डायरेक्शन away from origin, सी ऑप्शन है must be in the direction towards the origin, डी ऑप्शन है must be along the tangent, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है none of these, ठीक है।
ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, जल्दी से एक सर्कल बना लीजिए। ये हमने बना लिया सर्कल। ठीक है, द क्वांटिटी डी थीटा कैप अपॉन डी टी, ये बताना है डी थीटा कैप अपॉन डी टी के साथ क्या हो रहा है भाई, इन चारों में से, पांचों में से। तो यहाँ पर हमारा कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है। तो देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में एक हम जनरल आइडिया भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हम एग्जाम में नहीं बैठे, अभी हम सीख रहे हैं। तो सीखते टाइम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे, सोचोगे क्वेश्चन के बारे में 10 तरीके से सोचोगे, तो आगे जो पढ़ते जा रहे हो उसमें लिंक बनाते जाओगे उस इन्फॉर्मेशन का जो भी आपके माइंड में इकट्ठी होती जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए मत सॉल्व करो सीखते टाइम कि आपको बस आंसर पता करना है, क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व करो कि उस क्वेश्चन से आप कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो अपने माइंड में, जो आप आगे यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या काम करोगे, देखो यहाँ पर हमें देखो थीटा कैप देखते हैं क्या होगा। मान लो पार्टिकल ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो पार्टिकल मान लो कहीं से चलना स्टार्ट होगा। मान लो पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन थी, तो इनिशियल पोजीशन से ये एंगल हुआ थीटा। अब क्या हुआ, पार्टिकल इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से ये पार्टिकल ऐसे मूव करते आ रहा है, तो ये थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो थीटा का इंक्रीजिंग की जो डायरेक्शन है थीटा की, वो क्या होगी, ये डायरेक्शन, यानी ये होगा थीटा कैप। ठीक है, डायरेक्शन हो गया। अब इस डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये थीटा यहाँ पर थी, थोड़ी देर बाद डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो इसमें कितना चेंज आया है हमें ये देखना है। तो हम मतलब अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये हमारा वेक्टर कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो और हम इसको यहाँ पर देखें, हमारा रिजल्टेंट डायरेक्शन में चेंज, मान लो ये हमारा थीटा है, ये थीटा कैप 1 है, मान लो ये थीटा कैप 2 है। जस्ट हम जनरल एक आइडिया लगा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनल वेक्टर हो गया। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लो इसे थीटा कैप बोलते हैं, तो ट्रायंगल रूल से यहाँ पर देखो थीटा 1 कैप प्लस थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा 2 कैप, तो थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा 2 कैप माइनस थीटा 1 कैप। तो बेसिकली इसमें चेंज कितना आ रहा है, ठीक है, डी थीटा कैप अपॉन डी टी का मतलब यही तो हुआ, टाइम के साथ चेंज क्या हो रहा है। तो ये जो चेंज आ रहा है उसका जो ये हमारा जो फाइनल ये थीटा कैप है, ये बता रहा है चेंज। ठीक है, ये बता रहा है चेंज। तो ये इसकी डायरेक्शन किधर है, ये सेंटर की तरफ है। ठीक है, ये हमने एक बेसिक आइडिया लगाया है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपको एक जनरल आइडिया लग गया है कि भाई देखो जीरो तो नहीं होगी, क्लियर है, क्योंकि देखो यहाँ पर थीटा कैप ये डायरेक्शन है, जैसे पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा थीटा चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ये हमारी चेंज हो रही है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, हमें वैसे आइडिया लग गया, मस्ट बी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अवे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वेक्टर इस साइड आया है। ठीक है, और मस्ट बी टुवार्ड्स द ओरिजिन पॉसिबल है, मस्ट बी अलॉन्ग द टेंजेंट। तो टेंजेंट के अलॉन्ग भी नहीं होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग तो ये ऑलरेडी है, तो उसमें चेंज भी उसके अलॉन्ग कैसे होगा, और नन ऑफ दिस। चलो हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्या आता है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, थीटा डी थीटा कैप अपॉन डी टी, इसको हमने ऑलरेडी वैसे पहले कैलकुलेट कर रखा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बट ठीक है हम दोबारा कर लेते हैं। तो डी बाई डी टी क्या आ जाएगा, थीटा कैप की वैल्यू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, चलो फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस ऐसे रहेगा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप, और कॉस का माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हमने माइनस डी थीटा अपॉन डी टी कॉमन लेंगे, तो थीटा डॉट हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो अंदर क्या बच जाएगा, चलो लिख देता हूँ मैं, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो क्या बन गया अंदर हमारा, माइनस थीटा डॉट ये आर कैप। ठीक है, चलो तो हमारा एक रिजल्ट ये आया था। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, डी थीटा कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस
थीटा डॉट आर कैप, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, थीटा डॉट, थीटा में चेंज बता रहा है, ठीक है, तो ये तो हमारा एक मैग्नीट्यूड हो गया, तो हमारा डी थीटा अपॉन डी टी, इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा डॉट, ये वैल्यू हो गई, और डायरेक्शन को माइनस आर कैप, तो बेसिकली डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस आर कैप। आर कैप क्या होती है, आर कैप होती है ये जो रेडियल जो डायरेक्शन है ये हो गई आर कैप बाहर की तरफ, ठीक है, तो माइनस आर कैप क्या हो गया, इनवर्ट, मतलब ये हमारा ये क्वांटिटी इज टुवर्ड्स द ऑरिजिन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, मस्ट बी टुवर्ड द ऑरिजिन, ठीक है, बाकी गलत है, ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन in xy plane using plane polar coordinates its radial acceleration is 0, ठीक है, इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं हम एट t इज इक्वल टू 0, द रेडियल वेलोसिटी of the particle is v naught, where v naught is the positive quantity. Also d theta cap upon also d theta upon dt is equal to constant. Then its distance from origin will be, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, इसके बारे में बताना है हमें, क्या होगा, ए ऑप्शन है शुड नॉट चेंज, बी ऑप्शन है should keep increasing, सी ऑप्शन है should keep decreasing, डी ऑप्शन है should oscillate, between a minima and a maxima, ठीक है, ट्राई कीजिए, फिर हम देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन
यूजिंग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज 0, यानी हमारे पास दिया हुआ है रेडियल एक्सेलरेशन AR इज 0, ठीक है। एट टाइम t द रेडियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v0, ठीक है। रेडियल वेलोसिटी v0 है, जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ऑल्सो डी थीटा अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट, तो क्या है हमारा इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ठीक है एक्स वाई हमारा एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन हमने बना लिया। यहाँ पर पार्टिकल मान लो यहाँ पर था किसी टाइम पर, तो इसका यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस ये हमारा r और ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है। क्या बोला है, रेडियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v0 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, वेलोसिटी हमारा रेडियल वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, ठीक है। देखो जनरली हम जैसे सोचते हैं, एक हमारा रेडियल वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, तो उसका मतलब है हमारा ये डिस्टेंस हमारा रेडियली बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें क्या लग रहा है, ऑप्शन शुड कीप इंक्रीजिंग, ठीक है। हो भी सकता है ऐसे ही, बट एक बार हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जो हमारा ये रेडियल कोऑर्डिनेट्स में है ना, आप एक बार इन सबको अच्छे से कैलकुलेट करके रखिए ताकि रिजल्ट्स आपके माइंड में रहे, ठीक है। डायरेक्ट कई बार लगता है कि हमें डायरेक्ट रिजल्ट हमारा ये होना चाहिए, बट कोई और ऑप्शन निकलता है, ठीक है। तो एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो आपके पास जो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी क्या होगी, dv अपॉन dr बाई dt, इसको लिख सकते हैं d बाई dt r कैप, ठीक है। ये भी वैसे मैं कैलकुलेट करा चुका हूँ। तो क्या होगा, d बाई dt पहले फर्स्ट टर्म r डॉट r कैप प्लस r dr अपॉन dt। तो इसे आगे कैसे लिखेंगे, r डॉट r कैप प्लस r, अच्छा डी आर कैप अपॉन डी टी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू है थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी, ठीक है। देखो ये एक्सप्रेशन भी हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ऊपर कर लेते हैं हम नोट इसे। वेक्टर v इज इक्वल टू r डॉट r कैप, आई थिंक आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। इस साइड लिख लेते हैं, इज इक्वल टू r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। ये आ गई वेलोसिटी हमारे पास। वेलोसिटी में रेडियल टर्म कौन सी है, ये है हमारे पास रेडियल वेलोसिटी और ये है हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो रेडियल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, वी आर, तो वी आर की वैल्यू क्या है, आर डॉट आर कैप, और हमारे पास क्या बोला है, रेडियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v0 विच इज द पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, r डॉट जो आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गई, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। r डॉट क्या बताएगा, चेंज इन r, यानी रेडियल डिस्टेंस, चेंज इन रेडियल डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी हमारे पास पार्टिकल क्या होगा, टाइम के साथ दूर जाता जाएगा, क्यों, ये डिस्टेंस पॉजिटिवली बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया हमारा, शुड कीप इंक्रीजिंग, ठीक है। देखो ये सिंपली हमें समझ आ रहा था वैसे देख के, बट फिर भी हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसलिए इनमें आप एक बार ये रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। आपके माइंड में जब बैठ जाएंगे रिजल्ट्स, तब आप इनको बहुत इजीली और बहुत फास्ट इनको कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा से रिलेटेड है, ये हमारा कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस केस, इट्स रेडियल वेलोसिटी शुड, तो
अब यहाँ पर हमें पूछा है देन इट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अब नहीं पूछी है, अब पूछा है देन इट्स रेडियल वेलोसिटी। देखो चलो देखो, रेडियल अभी तक हमें डिस्टेंस पूछी थी, पूछा है इट्स रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, तो रेडियल वेलोसिटी के साथ क्या होगा, वो शुड नॉट चेंज या शुड कीप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या फिर और जो ऑप्शन है कैलकुलेट कीजिए, एक बार पॉज कर दीजिए वीडियो, फिर हम देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियल एक्सेलरेशन इज 0 और पूछा किसके बारे में, रेडियल वेलोसिटी। देखो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, रेडियल एक्सेलरेशन इज 0 और पूछा है रेडियल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो हाँ जी, तो हम जनरली कैसे सोचते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन 0 तो रेडियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, dv by dt। तो क्या होगा, शुड नॉट चेंज। ठीक है, होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, पर सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलो तो हमारे पास वेलोसिटी की टर्म आ चुकी थी, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, ताकि हम एक्सेलरेशन की रेडियन टर्म को देखें और उसे एनालाइज कर पाए। ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, dv अपॉन dt, तो dy dt r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप। ठीक है, चलिए कर दीजिए फटाफट। देखो पहली टर्म क्या हो जाएगी, r डबल डॉट r कैप प्लस r डॉट dr अपॉन dt। ठीक है, आगे चलते हैं, ये क्या हो गया, r डॉट थीटा कैप प्लस r को ऐसे छोड़ेंगे, थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस r थीटा डॉट d थीटा कैप अपॉन dt। ठीक है, r डबल डॉट r कैप प्लस r डॉट और dr अपॉन dt क्या गया, थीटा डॉट थीटा कैप प्लस r डॉट थीटा डॉट थीटा कैप। अच्छा ठीक है, ये टर्म 2 टाइम्स हो गई, प्लस r थीटा डॉट, ये क्या है, डी थीटा कैप अपॉन dt माइनस के, तो यहाँ प्लस को माइनस कर देते हैं सीधा, और थीटा डॉट तो थीटा डॉट स्क्वायर r कैप। ठीक है, तो चलो r कैप को एक साइड करते हैं। r कैप वाली टर्म कौन कौन सी हैं, r डबल डॉट, दूसरी टर्म ये थीटा थीटा है, ये है r, तो ये क्या गया, माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, चलो प्लस थीटा डॉट की टर्म कर लेते हैं एक साइड, थीटा डॉट क्या है, थीटा कैप, ये आ गया 2, एक सेकेंड कोई टर्म हमने छोड़ दिया थी, r डबल डॉट r कैप प्लस r डॉट dr अपॉन dt। ठीक है, फिर ये r डॉट प्लस, ओके, आई थिंक हमने ये वाली टर्म नहीं लिखी है अभी, इसको लिख लेते हैं, प्लस r थीटा डबल डॉट थीटा कैप। ठीक है, तो 2 टाइम्स r डॉट थीटा कैप। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम्स में। देखो मुझे हल्का सा एक्सप्रेशन याद था ये थोड़ा, तो इस वजह से ध्यान आ गया, अदरवाइज हम कैलकुलेशन में आगे बढ़ जाते हैं और मिस्टेक हो जाती। 2r डॉट 2r डॉट थीटा डॉट, ये टर्म ऐड हो गई, और दूसरी टर्म क्या है, प्लस r थीटा डबल डॉट। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया नेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में कौन कौन सा है, ये r कैप यानी ये रेडियल एक्सेलरेशन की टर्म हो गई, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो
क्या काम करें, हमें चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन इज 0। चलो देखो भाई, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इज 0, यही तो है रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, r डबल डॉट किसके इक्वल हो गया, r थीटा डॉट स्क्वायर। चलो देखते हैं आगे, तो r डबल डॉट क्या हुआ, चलो देखो हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है रेडियल वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है भाई, रेडियल वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो इसका क्या मतलब है, हमें रेडियल वेलोसिटी में चेंज देखना है। ठीक है, तो हम रेडियल वेलोसिटी लेते हैं, उसका एक काम कर देते हैं, उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखते हैं टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। तो वेलोसिटी की हमारा एक्सप्रेशन कहाँ गया, ये रहा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो ये हमारा आर कैप के साथ आर डॉट है, ये रेडियल वेलोसिटी की टर्म हो गई, ये टेंजेंशियल। तो रेडियल वेलोसिटी उठाते हैं, देखो रेडियल वेलोसिटी क्या हुई, आर डॉट, तो डी वी आर अपॉन डी टी, चेंज इन रेडियल वेलोसिटी क्या होगा, आर डबल डॉट। तो आर डबल डॉट क्या हो गया, चेंज इन रेडियल वेलोसिटी। तो डी वी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको हम ये लिख सकते हैं आर थीटा डॉट। अच्छा, अब क्या ये क्वांटिटी 0 आई, नहीं, क्यों, आर तो 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि वैसे भी रेडियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, यहाँ पर हम एक सेकेंड, हाँ, तो रेडियल वेलोसिटी हमारे एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और थीटा डॉट हमारे क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे ही रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमें 0 नहीं होगी, नहीं होगा ये, तो डी वी बाई डी टी, पहली चीज़ तो ये ऑप्शन गलत हो गया कि शुड नॉट चेंज, ये गलत हो गया, क्यों, चेंज तो हो रहा है। ठीक है, तो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन रेडियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो शुड नॉट चेंज, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखो बचे 3, तो ऑसिलेशन जैसा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि वो ऑसिलेट करेगी। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन आ रहा है, तो ऑसिलेशन में नहीं है, तो चेंज हो रही है। अब चेंज कैसा है वो, ये टाइम के साथ पॉजिटिवली चेंज हो रही है, नेगेटिवली चेंज हो रही है। देखो ये नॉर्मल एक क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और हमारा ये आर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो नेट चेंज क्या हुआ, पॉजिटिव। ठीक है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हुई, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी क्या होगी, शुड कीप इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए। एक काम करते हैं हम, एक्सेलरेशन की टर्म, चलिए ये हमारे काम आ सकती है, इसको अभी लिखा रहने देते हैं, बाकी रिमूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल आर गिवन टू बी, देखो क्या गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट्स थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड आर इज इक्वल टू आर नॉट टी टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, वेयर ओमेगा एंड where omega and r naught are constants। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलिए बताना है करेक्ट
स्टेटमेंट आर, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है रेडियल एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, बी देखते हैं, रेडियल वेलोसिटी is not constant। थर्ड ऑप्शन है आपका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन is not 0। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, ट्राई कीजिए। देखो आपको सारे टर्म्स पता है, आपको ये एक्सेलरेशन है आपके सामने लिखा हुआ है, वेलोसिटी है, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज हैं। आपको थीटा एंड आर दिया हुआ है, आपको बताना है कि इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, या फिर एक से ज़्यादा है, जो भी है आप चेक कीजिए सारे स्टेटमेंट। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर हम देखते हैं। चलिए आइए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है रेडियल एक्सेलरेशन इज 0। रेडियल एक्सेलरेशन, ये रहा हमारा एक्सेलरेशन नेट, ये वाला पार्ट क्या है हमारा रेडियल पार्ट, ठीक है, आर कैप के साथ वाला पार्ट रेडियल पार्ट। चलिए फटाक से चेक करते हैं इसे, क्या आएगा भाई हमारा रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आर डबल डॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो आर डबल डॉट क्या होगा, डी टू आर अपॉन डी टी टू। ठीक है, चलो वैल्यू रख दो, डी टू बाई डी टी टू। आर की वैल्यू क्या है, आर नॉट ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा 2 बार बाहर आएगा, तो आर नॉट ओमेगा स्क्वायर ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ये हमारा आ गया आर डबल डॉट की वैल्यू। फिर थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका स्क्वायर करना है हमें, तो डी थीटा अपॉन डी टी, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू है भाई ओमेगा टी। ठीक है, तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करके हमारे पास बचेगा ओमेगा, तो ये आर डॉट की वैल्यू ये आ गई और थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। चलो वहाँ पे वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है। आर डॉट लिखो, आर नॉट ओमेगा स्क्वायर ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और उसके बाद माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट क्या है ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारा आर था आर नॉट ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी, तो ये आर नॉट ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी, तो यानी ये और ये टर्म मिलके क्या बना देंगे हमारे वापस से आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है इधर, ये हमारा बन गया आर नॉट ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी बन गया आर। ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल 0। तुम्हारे पास रेडियल एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड चेक करें, रेडियल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। रेडियल वेलोसिटी देखो, रेडियल वेलोसिटी क्या है, आर डॉट। ठीक है, टोटल है रेडियल है आर डॉट, तो रेडियल वेलोसिटी चलो करते हैं चेक। आर डॉट डी अपॉन डी टी, आर की वैल्यू आर नॉट ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा माइनस ओमेगा आर नॉट ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। चलो देखते हैं कांस्टेंट है या नहीं, कांस्टेंट है क्या, चलो ओमेगा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, टी तो कांस्टेंट नहीं है, टाइम तो बढ़ेगा आगे, तो कांस्टेंट नहीं हुआ, जैसे जैसे टी चेंज होगा इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो रेडियल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है।
ठीक है, सी पर आते हैं। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कौन सा है, ये वाला। चलो कर दो, फटाफट करो इसे। क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा ट्रांसफर एक्सेलरेशन जो आएगा हमारा, ये 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। तो आइए वैल्यू रखते हैं। 2r डॉट अभी हमने कैलकुलेट करा था, क्या आया था, माइनस ओमेगा r नॉट e टू द पावर माइनस ओमेगा t, ठीक है। और थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, थीटा डॉट की वैल्यू आई थी हमारे पास ओमेगा प्लस r, यानी r की वैल्यू क्या होगी, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, प्लस r नॉट e टू द पावर माइनस ओमेगा t। और थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट क्या होगा, देखो थीटा डॉट था हमारे पास ओमेगा, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे, ओमेगा कांस्टेंट है, आ गया 0, तो यानी ये वाली टर्म क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है, इंटू 0, तो पूरी टर्म 0 हो गई। ये क्या बचा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर r नॉट e टू द पावर माइनस ओमेगा t। ये बन गया हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, ट्रांसफर एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, ठीक है, सही स्टेटमेंट है, जीरो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये स्टेटमेंट चेक कर लिए, ठीक है। तो देखिए ये ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये समझ आ गए होंगे तो देखिए इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चंस जो भी बनेंगे आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए इन फॉर्म्स को याद रखिए, ये रिजल्ट्स आपके माइंड में रहने चाहिए, और बाय चांस निकल भी जाते हैं, ठीक है, तो इसे फौरन कैलकुलेट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। इसलिए मैंने देखिए डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ नहीं करें, आज जितने रिजल्ट मैंने यूज़ करे सबको कैलकुलेट करके दिखाया है, ताकि आप उनको जल्दी से कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो ये आपके लगभग यहाँ पर एक कंप्लीटनेस आ जाती है इस चीज़ में। आप इसकी बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए प्रैक्टिस तो कभी भी मतलब जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है प्रैक्टिस तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या काम करेंगे, न्यूटन्स लॉस के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को ही कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। और अगर हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, उससे सपोर्ट मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इजी फिजिक्स।